प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस अभिरक्षा में मौत मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो सोमवार को धमतरी जिले के अर्जुनी थाना पहुंची और मामले की बारीकी से जांच की। दरअसल राजनांदगांव के रहने वाले दुर्गेश कठोरिया पर धान खरीदी में करीब 7.73 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। जहां पीड़ित किसानों ने मामले की अर्जुनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अर्जुनी थाना पुलिस ने इसी मामले में संदेही दुर्गेश कठोलिया को गिरफ्तार किया और अदालत से रिमांड लेकर उसे हिरासत में रखा और दुर्गेश की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। वही परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई। देर शाम अचानक दुर्गेश की मौत की सूचना मिलने से परिवार स्तब्ध रह गया। दूसरे दिन परिवार वालों ने जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया था और आरोप लगाया था कि दुर्गेश की पुलिस अभिरक्षा में जमकर पिटाई हुई, जिससे उसकी मौत हुई। परिवार वालों ने दावा किया कि दुर्गेश कठोलिया के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जो इस ओर इशारा करते हैं कि उसकी हिरासत के दौरान पिटाई की गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी मामले में कांग्रेस ने भी परिवार के साथ जमकर प्रदर्शन किया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 विधायक की जांच दल गठित किया था। जांच समिति में विधायक गुडरदेही कुंवर सिंह निषाद, बालोद विधायक संगीता सिन्हा, धमतरी विधायक ओंकार साहू सहित अन्य सदस्य शामिल थे। समिति ने आज सबसे पहले मृतक के परिवार वालों से मिलने राजनांदगांव जिले के भवंद्रमरा गांव जाकर तहकीकात किया। परिजनों ने पूरा वाकया रो रो कर जांच में शामिल विधायक दल को बताई। मृतक के मासूम बच्चे ने रोते बिलखते अपने पिता को मारने वाले पुलिस कर्मियों को भी सजा देने की मांग की। कांग्रेस जांच दल राजनांदगांव के बाद धमतरी के अर्जुनी थाना पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों से बातचीत से पूछताछ की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई से जांच की मांग की। कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अत्याचार सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। वही बता दे, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अर्जुनी थाना प्रभारी सन्नी दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच भी शुरू कर दी है। पहुंचे थे, किस तरह की जांच करी जा रही है और क्या पाया गया? इस थाने में अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई। वारदात ही बोलूँगा मैं सीधा, कि व्यक्ति दुर्गेश कठोलिया, ग्राम भवरमरा, जिला राजनांदगांव का निवासी, उसके खिलाफ एफआईआर होती है और यहाँ की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए इनके स्क्रिप्ट के अनुसार उसके गांव जाती है और वहाँ से गिरफ्तार कर लाते हैं। लेकिन इनके बयान और परिवार वाले के बयान में विसंगति है कि 29 तारीख, उनके परिवार के हिसाब से 29 तारीख को डी मार्ट दुर्ग से इनके परिवार के साक्ष्य के आधार पर, उनकी पत्नी के बयान के आधार पर, इनके बच्चों के बयान के आधार पर दुर्गेश कठोलिया को वहाँ डी मार्ट से उठाकर पुलिस वाले मारते पीट के उसको लाते हैं। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसके कार की चाबी लेकर उसके कार को भी यहाँ तक ले आते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उसको 30 तारीख को उसके गाँव से पकड़ा है। शाम को 7, साढ़े 7 बजे वो टहल रहे थे गांव में, उसको हमने फिर साक्ष्य के आधार पे पकड़ा। वो हमारे साथ जो किसान गए थे, जो एफआईआर करवाए हैं, जिनके लिए उसे धान खरीदी में जिसके साथ उनका घपला हुआ बोल रहे हैं या जिसके साथ उन्हें जो किया, वो लोग पहचाने, तब उसको लेकर उनके घर गए पुलिस वाले के साक्ष्य के आधार पर। जब घर गए उनके बाद बोलते कि वहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने के। मैं बोलता पुलिस कस्टडी में ये था दुर्गेश, और उनके पास वो लोग आके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास दिखता है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले जाकर उसके घर में छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद उसके घर से जितने भी दस्तावेज हैं वो लेके आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि वो दस्तावेज नहीं लाए हैं। तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उनकी बैंक के पूरे अकाउंट, जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको लेके आए हैं। बच्चों के भी सुकन्या योजना के जितने खाते उनको भी लेके आए हैं। और वहाँ लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये लोग सघन जांच किए, कुछ नहीं मिला। तो खींच में उनके साथ जो भी वारदात हुई, उनके बाद उनका कहना कि हम लोग फिर उसके बाद उनके बताए आधार पर एक जगह और गए, वहाँ से एक ठो कार लाए। उसके बाद रात को यहाँ थाने में बिठाए। तो थाने में लाने के पहले और उसके बाद जब कस्टडी में रखते थे कि एमएलसी होती है, एमएलसी में बोलते कि लोग फिट था, और यही पुलिस वाले बोलते उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई। मतलब पुलिस कस्टडी में मारपीट होना और उसके बाद इस प्रकार की विरोधाभास बयान करना, कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिस कप्तान अपने कर्मचारी को बचाने का फिराक कर रही है, या तो फिर वो उसमें खुद पुलिस की कप्तान यहाँ संलिप्त है।
इसके लिए हमारी जांच टीम बनी हुई है। अभी हम लोग वहां से आए और यहां पर पूछने पर विरोधाभास बातें आ रही हैं और पूरी प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो जघन्य मारपीट हुई है, जिसके कारण वो एक दिन में इतना स्वस्थ आदमी मर जाएगा। और इनका कहना है कि बगैर पीएम रिपोर्ट के, बगैर डॉक्टरी मुलाजा के इन लोग तय कर लिए थे कि वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सुबह उनके बाद इनके पुलिस की टीम फिर उनके घर जाती है 1 तारीख को और उनके घर में कोरा कागज में दस्तखत करवाने खड़े होते। बोले किस लिए आए हैं, तो कुछ नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए दस्तखत कराने। बाद में जब पूछा गया उनके परिवार के द्वारा थोड़ी कड़ाई के तब दिखाया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब ये समझ में नहीं आता। और कुछ लोग बताते हैं कि हाँ हॉस्पिटल में जब यहाँ से ले गए थाने में तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जुडिशियल का भी मामला है। अब पीएम रिपोर्ट के आधार पर वो तय होगा कि किस आधार पर उसकी मौत हुई है। लेकिन पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी को यहाँ पर बचाने की लगी है। और वहाँ भी कुछ लोग थे वो अपने आप को भाजपा के हम लोग बड़े कार्यकर्ता हैं ऐसा करके वो उनके घर वालों को भी दबाव दे रहे थे और घर वालों को भी उन्होंने धमकियाँ दी हैं। तो लगातार सरकार के जिस हिसाब से जो बातें आ रही हैं, अकर्मण्यता और निकर्मण्यता जो दिख रही हैं, और मैं बोलता हूँ संवेदनहीन सरकार। एक तरफ सुशासन की बात कर रहे हैं और कल आपने देखा दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनका मृत्यु हो जाना। ये पूरी तरीके से प्रशासन फेल हो चुकी है। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो और उसके परिवार को एक सम्मान मिले। आज उसकी विधवा बिलक बिलक कर रही, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे। अपराध ये जिसने किया है तो अपराध को सजा देना कानून का काम है, न कि पुलिस का काम। पुलिस उसको केवल गिरफ्तार कर सकती है और उसके बाद उसको रिमांड में लेकर उसके खिलाफ जांच कर सकती है। उस साक्ष्य के आधार पर उसको जेल भेजने का काम न्यायालय करती है, दोषी न्यायालय मानती है। लेकिन निर्णय यही हो गया और उनको सीधा सीधा वो सजा पुलिस कस्टडी में उनके पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल पूरा स्टैंड है। हमारी तभी समिति बनी, समिति के रिपोर्ट के आधार पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हम पूरी मांग करेंगे कि जो भी निर्दोष है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और उसकी पत्नी को जो जिनके 2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े सास ससुर हैं, उनके पालने के लिए उसको एक सरकारी नौकरी मिले। आज पीड़ित